आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, आप भूत की कहानी सुनेंगी? हाँ। अच्छा, एक रामू नाम का एक लड़का था। बहुत ही पढ़ने में होशियार था, बहुत योग्य था वह लड़का। 8वीं में पढ़ता था। उसकी परीक्षा आने वाली थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके दादाजी बीमार हो गए और उसके पापा की कंपनी बंद हो गई क्योंकि शहर में बहुत अधिक कोरोना फैल गया था और कोरोना फैल जाने से सब कंपनियां वगैरह सब बंद हो चुकी थी। बाहर निकलना ही बंद हो चुका था, इसलिए उनके घर की हालत खराब हो गई। वो लोग गरीब हो गए और दादाजी भी बीमार हो गए। दादाजी को पेंशन मिलती थी पर दादाजी को कोरोना हो जाने से सारा पैसा दादाजी में खर्च होने लगा। अब उनके घर में खाने की भी परेशानी होने लगी और लाइट भी कट गई, पानी भी कट गया क्योंकि वो लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए थे। रामू पढ़ने में तो बड़ा होशियार था पर स्कूल में पढ़ लेता और घर में नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसकी घर की लाइट काटी जा चुकी थी। एक दिन रामू के टीचर ने रामू से बहुत सारे प्रश्न किए तो रामू एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। तो टीचर ने कहा कि हम तुमको अब क्लास से निकाल देंगे। तो रामू ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब रामू शाम को घर आया और उसने जो कुछ मिला तो वो खाना खाया और गांव में एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के पास एक सार्वजनिक लाइट लगी थी रोड वाली। तो वह जाके उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर पढ़ने लगा। उसने रात भर पढ़ाई करी। एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन वह पढ़ रहा था तभी नीम के पेड़ में से भूत निकल के आया और उसने कहा, रामू, यहाँ कोई आता नहीं है और सभी को मालूम है कि इस पेड़ पर भूत रहते हैं, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तो रामू ने बताया कि हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है, हमारे घर की लाइट कट चुकी है और मैं पढ़ता नहीं हूँ तो टीचर मुझसे कहते हैं कि मैं तो इसमें स्कूल से निकाल दूँगा, अतः मुझे यहाँ आना पड़ता है। और फिर मैं क्यों डरूँगा? आप तो बहुत अच्छे भूत भाई हैं, हम तो दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा, रामू भाई, एक काम है कि तुम्हारे घर की स्थिति तो कुछ दिनों में अच्छी हो जाएगी। तो रामू ने कहा कि बताइए कैसे अच्छी होएगी? बोले, तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले, मुझे सज़ा मिली है, मैं बहुत ही बेकार था, मैंने सबको मारा पीटा सताया, तो मुझे सज़ा मिल गई कि तुम अकेले रहोगे जब तक तुम 1000 जो यमराज ने अच्छे अच्छे मुझसे सवाल किए हैं उनका उत्तर नहीं दोगे तो तुम तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अब मुझे उन 1000 सवालों के जवाब देना है जो मुझे नहीं आते हैं क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं हमेशा खेलता रहा हूँ, पढ़ता नहीं रहा हूँ, तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तुम मेरे रोज़ 5 सवालों के जवाब दे दिया करो, मैं तुमको 5 रुपया दिया करूँगा। तो रामू ने कहा ठीक है, आप मुझे सवाल लिखकर दे दिया करो। तो भूत ने रामू को सवाल लिखकर देना शुरू कर दिए। तो बस रामू घर जाता और स्कूल का काम करता और 5 सवालों के क्वेश्चन बनाता और जाकर भूत भाई को दे देता। तो वो सारे बढ़िया अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देता था। तो बस वो क्या करता, भूत रोज़ उसको 5 रुपये दे देता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। घर में कुछ पैसा आने लगा तो वहाँ भी बाजार से सामान लाकर बच्चों को कुछ खाना खिलाने लगी। रामू की एक बहन थी, माँ बाप थे और दादाजी थे। दादाजी के भी स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने लगा और कोरोना धीरे धीरे ठीक हो गया। तो उसके दादाजी को भी पैसे मिलने लगे, पूरी पेंशन मिलने लगी। अब पेंशन से दवाई नहीं आती थी, घर का काम चलता था। धीरे धीरे घर की स्थिति ठीक हो गई और गांव में भी जो कोरोना का प्रकोप था वह भी ख़त्म हो गया और उसके पिता की भी फैक्ट्री खुल गई तो उसके पिता भी काम करने लगे। अब रामू ने कहा कि भूत भाई,
अब तो हमको घर में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर की लाइट आ गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रोज़ आपके पास आऊँगा और आप मुझे 10 क्वेश्चन लिख कर दे दिया करो, तो मैं तुम्हारे 10 क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया करूँगा, तो तुम्हें जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके नेक दिल होने से भूत बड़ा खुश हुआ और वह रोज 10 क्वेश्चन लिख के दे देता। तो धीरे धीरे रामू ने उसके सारे क्वेश्चन हल कर दिए और भूत भी जब वह 10 क्वेश्चन हल करने लगा तो उसको 10 रुपये देने लगा। और पढ़ने में तो रामू होशियार ही था, उसने उस साल क्लास में टॉप किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर सबकी मदद करेंगे, चाहे वो भूत हो चाहे वो कोई इंसान हो, हमें सबकी मदद करना चाहिए, तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। अच्छी